मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही सेहतमंद होंगे, बहुत ही खुशहाल होंगे। देखिए, आज का जो वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं विपिन मुखिया उर्फ महाज्ञानी बाबा। तो सबसे पहले ज्ञानी बाबा का आप ज्ञान सुनिए। तो ये हैं विपिन सर उर्फ मुखिया जी उर्फ महाज्ञानी उर्फ एक नंबर का बकैतीबाज, एक नंबर का ड्रामेबाज। देखिए, ये आदमी अब प्रशांत किशोर का तारीफ करना शुरू कर दिया है। देखिए, सबसे पहले ये आरजेडी का तलवा चाट रहा था, तेजस्वी यादव का तलवा चाट रहा था, खूब बड़ाई कर रहा था, खूब तारीफ कर रहा था, मनीष कश्यप का खूब खिंचाई कर रहा था और आरजेडी का जमकर तारीफ कर रहा था। देखिए, बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है और उस विधानसभा चुनाव में इसको विधायकी का चुनाव लड़ना है। अभी तो मुखिया है, तो मुखियाई से इसका मन भर गया हुआ है, क्योंकि मुखियाई का चुनाव जीता, चल गया पटना में जाके ऐश कर रहा है, काम हम तो किया नहीं अपने पंचायत में, तो अब इसको विधायक का चुनाव लड़ना है, इसीलिए तेजस्वी यादव का तलवा चाट रहा था। लेकिन अब तक इसको आरजेडी पार्टी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इसको ये लगा कि भाई तेजस्वी यादव का इतना तलवा चाटे हैं, तेजस्वी यादव को लेकर के इतना बड़ाई किए हैं, मनीष कश्यप आपको तेजस्वी यादव का विरोधी है तो मनीष कश्यप का खिंचाई भी जमकर किए हैं, फिर भी आरजेडी पार्टी से कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। शायद लगता है कि ये लोग हमको टिकट नहीं देगा। तो तेजस्वी यादव टिकट नहीं देगा तो फिर जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव तो लड़ना है, किसी ने किसी पार्टी से चुनाव तो लड़ना है। अब मन तो था आरजेडी पार्टी से चुनाव लड़ने का, क्योंकि हम भी यादव, आरजेडी पार्टी यादव का, तो मन तो था उस पार्टी से चुनाव लड़ने का, लेकिन ये पार्टी टिकट हमको देगा नहीं, क्योंकि अब तक कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। तो करे क्या यार, बीजेपी में ट्राई तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में मनीष कश्यप चला गया है और मनीष कश्यप का बहुत टाइम खिंचाई किए हुए हैं, तो बीजेपी में तो दाल गलेगा नहीं। नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू, उसमें भी दाल नहीं गलेगा, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है। आरजेडी का इतना तलवा चाहते हैं, लेकिन आरजेडी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया नहीं यार। कांग्रेस और आरजेडी दोनों एक है, तो कांग्रेस में भी दाल गलेगा नहीं। तो करे क्या यार, बिहार में कौन सी पार्टी है जिस पार्टी का तलवा चाटे ताकि वहां से टिकट मिले। ओ हाँ, याद आया, प्रशांत किशोर का तलवा चाट कर देखते हैं। अभी चुनाव का 5-6 महीना बाकी है, मतलब अभी चुनाव होने में 5-6 महीना बाकी है, तो क्यों ना प्रशांत किशोर का ही तलवा चाटना शुरू करते हैं, शायद जन स्वराज से हमको टिकट मिल जाए। लेकिन हम इस आदमी को कहना चाहते हैं कि भाई, तुम्हारी हैसियत किसी पार्टी से टिकट लेने की नहीं है। टिकट उसको दिया जाता है जो समाज सेवी होता है, जो समाज का सेवा करता है, जो चुनाव जीत करके पटना में जाकर रहना शुरू कर देता है, उसको टिकट नहीं देता है। तुम मुखियाई का चुनाव जीते हो, क्या काम किए हो सबको पता है। मुखियाई का चुनाव जीत करके पटना से जाकर ड्रामेबाजी करते हो, यूट्यूब चलाते हो, कौन नहीं जानता है। तो तुम जैसे आदमी को टिकट को थोड़ी ना देगा, और तेजस्वी तुमको टिकट देगा तो तुम कितना भी तलवा चाट लोगे ना, फिर भी तुमको टिकट नहीं देगा तेजस्वी। तुम जैसे आदमी को तेजस्वी क्या, प्रशांत किशोर क्या, पवन सिंह ने अपनी नई पार्टी बनाई है ना बिहार में, सर्व समाज पार्टी, वो भी तुमको टिकट ना देगा। जन सूरज तो छोड़ दो, तुमको पवन सिंह भी टिकट नहीं देगा। तुम जैसे आदमी की कोई हैसियत नहीं है, तुम जैसे आदमी का कोई औकात नहीं है, तुमको कोई टिकट नहीं देगा। चाहे तुम तलवा चाट लो, चाहे जीभ से पैर चाट लो, कुछ भी कर लो, तुमको टिकट नहीं मिलने वाला है। क्योंकि पता है कि तुम वो इंसान हो जो धन पाने के लिए, टिकट पाने के लिए किसी को गाली बोल सकते हो, किसी का तारीफ कर सकते हो, किसी की खिंचाई कर सकते हो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मनीष कश्यप को लेकर के है। भाई, मनीष कश्यप ने कई अच्छे काम किए हैं बिहार में, आज बिहार के हर जनता के दिल में मनीष कश्यप राज करता है, लेकिन उस आदमी को तुमने उल्टा सीधा कहा है, तो जनता तुमको समझ नहीं रही है कि तुम क्या हो। क्या जनता बेवकूफ़ है? बिहार के लोग अब बेवकूफ़ नहीं है, पहले कम पढ़े लिखे थे, लेकिन अब सब पढ़े लिखे हैं, और जो कम पढ़े लिखे भी हैं वो भी चतुर हो गए हैं, वो भी काफ़ी समझदार हो गए हैं। तुम्हारे राजनीति को, तुम्हारे तुच्छ राजनीति को वो अच्छे से समझ रहे हैं कि तुम ये जो बकैती कर रहे हो, ये जो ड्रामा कर रहे हो, ये सब टिकट लेने के लिए कर रहे हो। आज तक तुम तेजस्वी यादव का तारीफ कर रहा था, जमकर तेजस्वी यादव का तारीफ कर रहा था। तुम्हारे हर एक वीडियो में मनीष कश्यप का खिंचाई, अमित शाह की खिंचाई, नरेंद्र मोदी का खिंचाई, सबका तुमने खिंचाई किया। क्या तुमने कभी अपने वीडियो में लालू यादव का खिंचाई किया? क्या तुमने कभी अपने वीडियो में तेजस्वी यादव का खिंचाई किया? क्या तुमने कभी अपने वीडियो में राहुल गांधी का खिंचाई किया? क्या तुमने अपने वीडियो में कभी प्रियंका गांधी का खिंचाई किया?
नहीं किया। तुमने इन लोगों का खिंचाई नहीं किया, तुमने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को टारगेट किया, नीतीश कुमार को टारगेट किया, एनडीए गठबंधन को टारगेट किया, लेकिन तुम्हारा टारगेट सफल नहीं रहा। शायद इतना तलवा अगर तुम बीजेपी का चाटे होते ना, मनीष कश्यप का चाटे होते, तो कोई स्कोप मिल जाता, तुमको कोई अवसर मिल जाता, शायद मनीष कश्यप तुम्हारे लिए कुछ कर देता, लेकिन तुमने सब कुछ खत्म कर लिया। आज के डेट में तुम्हारे पास कुछ नहीं है सिवाय प्रशांत किशोर और पवन सिंह का तलवा चाटने के अलावा। अब दो ही पार्टी बिहार में बचा हुआ है। अब आज से तुमने प्रशांत किशोर का तलवा चाटना शुरू कर दिया है, शायद वो इंसान तुमको लेकर सोचे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर तुमको लेकर सोचेगा, क्योंकि वो इंसान राजनीति का चाणक्य है, उसको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। याद होगा दर्शकों, आप लोगों को भी याद होगा, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी देश भर में चुनाव लड़ रही थी, जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उस समय का चुनाव जो पूरा अरेंजमेंट होता है, जो पूरा सिस्टम होता है, जो पूरा रणनीति होता है, वो रणनीति किसने बनाया था? प्रशांत किशोर ने बनाया था। आज देश भर में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जिसको प्रशांत किशोर ने चुनाव जितवाया है। तो प्रशांत किशोर ऐसा व्यक्ति है जिसका कद बहुत ऊंचा है, बहुत समझदार है। आप जैसे नीच आदमी को वो अपने पार्टी में कभी शामिल नहीं करेंगे, कभी शामिल नहीं करेंगे, कभी शामिल नहीं करेंगे। आपकी कोई हैसियत नहीं है, तुमने सब कुछ खराब कर लिया। विपिन सर उर्फ मुखिया जी, आपने सब कुछ खराब कर लिया। आपके पास अब कोई रास्ता नहीं है। आपको लगा था कि आप मनीष कश्यप का विरोध करके आप बहुत आगे निकल जाएंगे, जिस ऊंचाई पे मनीष कश्यप है उस ऊंचाई पे आप भी चले जाएंगे, उस ऊंचाई को आप भी छू लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप उल्टा फंस गए। आपको लगा था कि आप भी यादव है, तेजस्वी यादव भी यादव है, तो यादव को लेकर के थोड़ा सा जो सिंपैथी होता है वो गेन होगा, और हम मनीष कश्यप का खिंचाई करेंगे तो शायद तेजस्वी यादव भी अपने पार्टी में हमको ले लेंगे, टिकट दे देंगे, 2025 में चुनाव लड़वा देंगे। नहीं हुआ। वो कहावत सुने हैं, रोपे बबूल तो आम कहां से होए। अच्छा कर्म किए होते, कुछ अच्छा किए होते, तो शायद तेजस्वी भी अपने पार्टी में शामिल कर लेता, लेकिन उसको पता है कि एक नंबर के तुच्छ आदमी है आप, नीच आदमी है आप टिकट के लिए किसी को गरिया सकते हैं। कल अगर बीजेपी से ऑफर आ जाए आप, तो तेजस्वी को भी गरियाना शुरू कर देंगे परसों से आप। जब आप मुखियाई का चुनाव लड़े थे तो मनीष कश्यप का बहुत बड़ा योगदान था। मनीष कश्यप ने आपको चुनाव जितवाया, आके आपके लिए कैंपेन किया, आपके लिए प्रचार किया, आपका इंटरव्यू किया, लोगों को दिखाया। लेकिन जब आप मनीष कश्यप का नहीं हुए तो आप तेजस्वी यादव का कैसे हो जाएंगे सर? जिस आदमी ने आपको नेता बनाया, जिस आदमी ने आपको पॉलिटिक्स के लाइन में लाया, उस आदमी का आप नहीं हुए तो आप किसका होंगे? आप किसी का नहीं हो सकते हैं। माफ कीजिएगा, मैं फैमिली पर कमेंटबाजी नहीं करना चाहता हूं। पेट में मेरे कुछ ऐसा शब्द है जो मुंह से बाहर आना चाह रहा है, लेकिन मैं उसको बाहर लाना नहीं चाहता हूं। मैं अपनी बातों को आप तक ही सीमित रखना चाहता हूं, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि हमारा दायरा क्या है, मेरा लिमिट क्या है। जाहिर सी बात है कि मैं आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, शायद हो भी सकता हूं, लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैं आपसे ज्यादा समझदार जरूर हूं। मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये मुझे जरूर पता है। आपको मैं कभी कभार तू तराक कर देता हूं, वो इसलिए करता हूं क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। हालांकि एक शिक्षक के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मुझे नहीं करना चाहिए, माफी चाहता हूं, लेकिन डिजर्व आप यही करते हैं। क्या करूं, मैं भी मजबूर हो गया हूं। प्रशांत किशोर का तारीफ कर रहा है कि प्रशांत किशोर बहुत अच्छे नेता है, तेजस्वी में दाल गला नहीं, आरजेडी में दाल गला नहीं, तो चलो प्रशांत किशोर की ओर। प्रशांत किशोर तुमको पूछेगा? प्रशांत किशोर आपको पवन सिंह भी नहीं पूछेगा, जिस व्यक्ति ने अपनी नई पार्टी बनाई है, जिस पार्टी का नाम है सर्व समाज पार्टी, वो भी नहीं पूछेगा आपको, वो भी अपने पार्टी में नहीं लेगा। वो अगर अपने पार्टी में ले लिया ना तो उसकी पार्टी डूब जाएगी।